व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिम महमूद और आप मुझे देख रहे हैं समझ रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पर डिस्कशन करना चाह रहा हूँ वो आजकल बड़ा मौजूद बहस है। वो टॉपिक वो है बैरिया टाउन क्या डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, मलिक रियाज का क्या होगा, क्या बनेगा बैरिया टाउन का। तो व्यूअर्स, मैं चंद बातें आपसे गोश गुजार करना चाहता हूँ। देखें, मैंने पिछले चंद दिनों से एक चीज़ देखी है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे एक चीज़ न्यूज़ स्प्रेड कर रही है, बैरिया टाउन डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। काइंडली ये जो लोग बैरिया टाउन के बारे में नेगेटिव र्यूमर्स को फैला रहे हैं, ये स्प्रेड कर रहे हैं, तो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले बैरिया टाउन के बारे में कुछ जान लें, कुछ बैरिया टाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ले लें, ताकि जब आप ऐसे न्यूज़ को स्प्रेड्स करते हैं तो आपको उसके असरात का भी इल्म होना चाहिए, उसके कि आपकी स्प्रेड होने के बाद न्यूज़ का उसका मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, या लोग किस लेवल पे यहाँ पे बैरियर पे ट्रस्ट करते हैं और आपके इस र्यूमर्स के बाद, इस नेगेटिव थाट और ओपिनियन के बाद बैरियर टाउन पे उन पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो व्यूअर, अगर तो ये क्वेश्चन देखें, मामला पहले कोर्ट में, ये सब जुडिस मामला है, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। हमारी कोर्ट्स उसको देखेंगी, वो बेहतर समझती है उसको मामला को डील करने के लिए। लेकिन मैं एज अ कंसल्टेंट दो तीन मेरे क्वेश्चन थे जो मेरे माइंड में थे या गुजारिशात थी, वो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता था मुक़्तदर हल्कों से भी और हमारी कोर्ट से भी कि खुदारा हम पर रहम करें। मैं रियल एस्टेट कम्युनिटी का एक हिस्सा हूँ। इस बैरिया टाउन के साथ वाबस्ता हुए मुझे 20 साल हो चुके हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों का रिस्क इस बैरिया टाउन के साथ, अपनी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद बैरिया टाउन के साथ बिज़नेस स्टार्ट करके इख्तियार करने की सूरत इख्तियार की। आज मेरे जैसे बहुत से लोग, कम व बेश मेरे साथ आलमोस्ट 40 से 45 लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन के शोबे से भी वाबस्ता है। हम कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, जिनका रिस्क इस फील्ड के साथ वाबस्ता है, मुंसलिक है। व्यूअर, सबसे ज़्यादा पैसा बैरिया टाउन में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों ने लगाया। जब इस तरह के न्यूज़ आप सोशल मीडिया पे देंगे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे देंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आएगा, तो उसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर भी। तो देखें, क्या आप ये पाकिस्तान के साथ बेहतरी कर रहे हैं? इसका मलिक रियाज पे कोई असर नहीं पड़ना है। माशाल्लाह, ही इज़ स्टेबल पर्सन। उसका इफेक्ट पड़ना है मेरे जैसे बंदे पे, हमारे साथ जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उन पे, और इस मार्केट के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर मार्केट है बिज़नेस की, जो मलिक साहब ने डेवलप की। आज से मलिक साहब से पहले 1996 से पहले पाकिस्तान में लिविंग कॉन्सेप्ट क्या था? कराची में KDA, लाहौर में LDA, इस्लामाबाद में CDA। गवर्नमेंट की बेसिस के ऊपर ये तीन इदारे जो थे ये बनाते थे, सेक्टर लॉन्च करते थे, और वहाँ पे साल साल लोगों को पोजीशन नहीं मिलता था। कहीं नाली पक्की नहीं होती थी, कहीं पार्क नहीं बनता था, कहीं मस्जिद नहीं बनती थी, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता था। मलिक साहब ने आके पाकिस्तान में एक जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखी। आज मलिक साहब को देखा देखी बहुत से लोग इस बिज़नेस में आए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनमें देखें सिटी हाउसिंग है, कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले हैं, फिर इसी तरीके से अब न्यू मेट्रो आ चुका है, फिर इसको देखा देखी DHA पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड हुआ। देखें, एक जिद्दत बढ़ती गई, एक ट्रेंड सेट होता गया हाउसिंग की प्रोजेक्ट में। पार्क न्यू सिटी है, कितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं सारे के सारे। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि एक बंदा था जिसका नाम था मलिक रियाज, जिसने पाकिस्तान को लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया और रहने का ढंग सिखाया। तो काइंडली मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जब आप स्प्रेड करते हैं ना न्यूज़, तो उसका इंप्रेशन भी दिखा करें। आपका कुछ नहीं जाना, इससे क्या होता है, जो छोटे दिल के लोग होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो पैनिक कर जाते हैं, मार्केट क्रैश कर जाती है। कोई शक नहीं है, इस वक्त मार्केट थोड़ी सी अनस्टेबल है, अनस्टेबिलिटी है, लेकिन उसका इफेक्ट मलिक साहब डायरेक्टली नहीं है, और ना ही मलिक साहब उसका रीज़न है। पाकिस्तान में 1.5 साल से अनसर्टेनिटी की वजह से रियल इस्टेट का सेक्टर गबू आने का शिकार है। लेकिन अब जो मामलात चले हैं NOC के, बैरिया कराची के सर्वे के हवाले से, तो मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा, आज भी वो इदारे वहीं पे हैं जिन्होंने NOC इशू किए, आज भी वो लोग वहीं पे हैं जो ऑन बोर्ड हैं। क्या उनको बुलाया गया मामलात के लिए? कैसे NOC, अगर आज गलत है, कोई गलती हुई है, कहीं इरेगुलरिटी हुई है, तो उन इदारों की भी तलबी होनी चाहिए ना, जिन्होंने उसको उस वक्त रेगुलराइज़ किया। लेकिन क्या जो लोग वहाँ रह रहे हैं बैरिया टाउन में, उनका क्या कसूर है? इसी तरीके से जो मुझ जैसे हज़ारों लोग वाबस्ता हैं बैरिया टाउन के साथ, और मलिक साहब ने उनको एक रोज़गार का ज़रिया भी फराहम किया। बैरिया टाउन से रिलेटेड कम से कम 30 से 40 मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं जो बैरिया के साथ एसोसिएट हैं, जिनमें सीमेंट, सरिया, स्टील, क्रश, ब्रेक्स, वुड्स, लॉट ऑफ थिंग्स। लोगों के छोटे मोटे बिजनेसेस हैं, यहाँ पे लोगों का रोज़गार है, लोगों के घर हैं। जब आप ऐसी न्यूज़ देते हैं तो काइंडली आप अपने मुल्क के साथ बेहतरी नहीं करते, पहले ही अपने मुल्क की इकनॉमिक कंडीशन देखें। ये मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बैरिया के अगेंस्ट।
کیا آپ بہتری کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ پہلے اکنامک کنڈیشن ہمارے ملک کی کیا؟ اگر ایک ادارہ چل رہا ہے اور وہ ادارہ اس ملک میں ریونیو بھی جنریٹ کر کے دے رہا ہے، آپ اس کے بھی اگینسٹ آ گئے۔ خدا را ہمارے ملک کے یہی دو پرابلم ہے، خود تو ہم نے کام کرنا نہیں ہوتا اور کوئی کر رہا اس کی لیگ پولنگ کرتے رہتے ہیں۔ ملک صاحب نے پاکستان کو ڈیلیور کیا ہے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ایک بہت بڑا برانڈ ہے ملک صاحب، ہمیں ان کی کاوشوں کو اون کرنا چاہیے۔ میں تو بلکہ کہتا ہوں ملک صاحب کو کوئی ایک سیکٹر دے دیں یار پاکستان کا، کہ پاکستان کو بنا کے دکھا دیں۔ اس شخص نے انڈیویجول بیسس کے اوپر کہاں تک بنایا ہے؟ مجھے پتہ ہے میری اس بلاگ کے ڈیورنگ لوگوں نے کمنٹ میں بہت سی نیگیٹو کمنٹ بھی کر رہے ہیں، بٹ میں ان سے صرف یہ کہوں گا کہ کبھی آپ نیگیٹو کے ساتھ ساتھ ان کی پازیٹیوٹی کو بھی آن کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کا روزگار لگے ہوئے، ہم جیسے لوگ، مجھ جیسے آلموسٹ ہزاروں لاکھوں کنسلٹنٹس ہیں، بلڈرز ہیں، مزدور ہیں، لیبر ہیں، مختلف کلاس ہے، وہ سب کا رزق ایسوسیٹ ہے۔ کبھی آپ نے ان کا سوچا ہے؟ صرف ہم لاکھ نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہماری فیملیز بھی ہیں۔ تو خدارا ایسی نیوزز کو مت اسپریڈ کیا کریں، پہلے اس کے بارے میں تحقیق کریں کہ ملک صاحب نے کیا کچھ ڈیلیور کیا ہے۔ جیسا لیونگ اسٹینڈرڈ بیریئر ٹاؤن نے دیا، جدید قسم کے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ پارکس ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکولز ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر بیریئر ٹاؤن نے پرووائڈ کیا اپنی کمیونٹی کو۔ تو یا تو آپ اس کے کمپٹیشن میں آ کے اس لیول پر ڈیلیور کریں، دین آپ ملک صاحب کے بارے میں آپ بلیم کریں۔ کائنڈلی اس طرح بلیم گیم نہ کریں، یہ ہمارے ملک کا بیریئر ٹاؤن ہے، یہ ملک صاحب کا نہیں ہے، اب یہ ہمارا ہے، ہم یہاں رہتے ہیں۔ تو کائنڈلی اپنے گھر کو برا مت کہیں۔ باقی میں ایک ریکویسٹ آخر میں اپنے مقتدر حلقوں سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، آرمی چیف سے، پرائم منسٹر سے کرتا ہوں کہ خدارا بیریئر ٹاؤن کے کیس کو شفافیت کی بنیاد پہ دیکھا جائے۔ اس پہ جو لوگ انوالو ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں ادارے اس کو کیسے ڈیل کریں گے، لیکن بیریئر ٹاؤن کا بھی خیال رکھیں، بیریئر ٹاؤن کے رہنے والوں کا بھی خیال کریں، اور جو ہم جیسے لوگوں کا، ہزاروں لوگوں کا کاروبار وابستہ ہے، ان کا بھی خیال کریں۔ میں صرف اتنا کہوں گا، اے مین آف پرائڈ ملک ریاض حسین صاحب اور ان کی ٹیم، جس میں شاہد محمود قریشی، علی ریاض ملک اور ان کی ساری ٹیم، سب کی سب داد کی مستحق ہے۔ پاکستان زندہ باد، بیریئر ٹاؤن پائند آباد۔ تھینک یو سو مچ۔